तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको छोड़ने ही नहीं है, एनी हाउ आपको इनको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस और जो हमारे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस विषय में। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को की एग्ज़ाम गाइडलाइंस पता है इसकी, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इस बार तो जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हुई है गाइस। जैसे कि आप देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड हुआ और एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ और या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, इस साल जो है नेगेटिव मार्किंग जो है ईएसबी ने दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो है हर एग्ज़ाम में ही नेगेटिव मार्किंग हमें देखने मिलेगी। तो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी हमें नेगेटिव मार्किंग दिखने वाली है। और आगे मैं बात करूं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 200 मार्क्स का जो होता है हमारा एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 100 मार्क्स हमें रिटर्न में लाने होते हैं 100 में से, और वहीं हमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के भी 100 मार्क्स मिलते हैं। चलो अब आगे हम बात करें कि कैसे हम सब्जेक्ट वाइज जो है इसका मार्क्स का जो वेटेज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है रीजनिंग में अच्छा वर्क करने की जरूरत है कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप इसमें अपना अच्छा टाइम देंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आते हैं, लाइक फिर 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं जीएस प्लस एमपी जीके के आते हैं। ठीक है, और अगर मैं वही आगे बात करूं तो जो सिंपल अरिथमेटिक है मैथ्स, उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और साइंस का भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका वेटेज रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपको लेकर ही चलनी है। चलिए मैं आगे आपको टॉपिक्स वाइज भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में किस में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको छोड़ने ही नहीं है, एनी हाउ आपको इनको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और उसी के बाद मैं बात करूँ सीरीज कंप्लीजन के, उसके भी 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलॉग्स, उसके बाद क्या कहते हैं जो भी स्लॉग्स हैं उसमें जो वैन वाले लॉजिक लगते हैं, लाइक आपको पता होंगे। ठीक है, और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, और ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्ट एंड डिस्टेंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, यही अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल की, तो नॉर्मल पैटर्न एंड फिगर मैचिंग, ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, वेन डायग्राम्स एंड रैंकिंग एंड सिटिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको इतने टॉपिक तो एटलीस्ट करके ही चलने हैं गाइस अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, इनको आप देख लीजिएगा, और इनके कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियसली एग्जाम्स में बने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं सेकंड सब्जेक्ट हमारे मैथ्स के, तो मैथ्स का अगर आप देखेंगे वेटेज, तो सबसे पहले हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास के जो रूल है वो आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, वही मैं बात करूं मेंसुरेशन, एडवांस का एक इकलौता टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन। ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एलजेब्रा और ये सब एडवांस के टॉपिक्स में जाएंगे जैसे ज्योमेट्री हुआ, तो उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप सबसे पहले अगर आप एमपी पुलिस का एग्जाम देने चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन तो सबसे पहले कर ही लेना। ठीक है, आगे मैं बात करूँ एरिथमेटिक में, तो एरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल दिखेंगे ही दिखेंगे आपको हर शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद मैं रेशो की बात करूँ, एवरेज और एजेस के क्वेश्चन की बात करूँ, वो भी 3 से 4 दिखेंगे। और यहीं पर स्पीड, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जैसे ट्रेन से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, पाइथन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपके गाइस, तो ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस हर साल जो एग्जाम हो रहा है अपना एमपी प्लस का, उसमें ये टॉपिक्स जो है आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थर्ड सब्जेक्ट जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको इन दी एंड सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो मुझे लगता है कि हर कोई करके आ ही रहा है। अगर आपको थोड़ा सा अपना मार्क्स इंप्रूव करना है, तो आपको जो है साइंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं जैसे बायोलॉजी में बात करूं, तो जो हाईएस्ट मतलब क्वेश्चंस जो हैं जो आ रहे हैं, मतलब देखे गए प्रीवियस ईयरली, तो ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ब्लड से रिलेटेड हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, ठीक है, एक्सक्रिएशन हुआ, ये सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखे गए हैं। वही अगर मैं बात करूं विटामिन डिफिशियंसी और डिसीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ सेल बायोलॉजी और प्लांट किंगडम की, तो ये टॉपिक, यही एनिमल किंगडम के भी 2-4 क्वेश्चंस मैंने देखे थे लास्ट ईयर। तो ये सब टॉपिक आप जो है बायोलॉजी में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वही मैं फिजिक्स में बात करूँ, तो आप लाइट के टॉपिक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। वही अगर मैं बात करूँ मोशन, साउंड, वर्क, एनर्जी और जो हमारी एसआई यूनिट्स होती है, ठीक है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक भी आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, तो आपको एसिड एंड बेस एंड पीएच स्केल बिल्कुल पता होनी चाहिए, कॉमन केमिकल फॉर्मूलेस पता होना चाहिए,
और पीरियोडिक टेबल आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि जैसे कंडक्टिविटी से, जैसे अभी एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम था तो 2 क्वेश्चंस तो मैंने कंडक्टिविटी से देखे थे जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का ही पार्ट है। और जो मेटल्स की और जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनके जो फिजिकल फिजिकल मतलब एफिनिटीज़ होती हैं, वो भी आपको देखकर जानिए कि वो कैसे किस तरीके से होते हैं, कौन सा डक्टाइल होता है, कौन सा मेलिएबल होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ सब्जेक्ट 4, तो हमारे अभी जैसे जैसे अभी मैंने देखा था, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि हमें एमपी जीके के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो राइट करने हैं। ठीक है, अब वो मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये पैटर्न अभी अप्लाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हर जो एम पी एस बी का एग्जाम होगा उसमें एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन का कुछ पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था। अब तो वो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा गाइस, जब नोटिफिकेशन आएगी। स्टिल हमेशा से एम पी जी के जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, तो उसमें भी मैं बात करूँ एम पी जी के में, तो आपको ज्योग्राफी का जो पार्ट है रिवर्स एम पी की, जिसमें से स्पेशली नर्मदा, ताप्ती, चंबल, इनके तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। इनका कुछ भी हो, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं काम कर रही हैं, उसके बाद में फिर ये कौन सा डैम बनाती हैं, ठीक है, इनका जो कैचमेंट एरिया है कितना है, तो ये 3 तो आपकी मतलब मोस्ट फेवरेट है ईएसबी के एग्जाम की, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे हैं। उसके बाद जो डैम्स हैं, फॉरेस्ट कवर्स हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब चीज़ें। ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर में फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना, स्पेशली मांडू के बारे में, ये इसके क्वेश्चंस हमेशा से आते आए हैं। एमपी के फोक डांसेस आप छोड़ नहीं सकते, और उनके जो ट्राइब्स हैं वो भी नहीं छोड़ सकते। तो ये टॉपिक तो आप एकदम मान के चलिए एमपी से आते ही हैं। ठीक है, और यही मैं इंडियन जीके की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है एमपी इंडिया, मतलब इंडिया का जीके। फिर भी आप ऊपर ऊपर जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेंगे आपको, इंडियन ज्योग्राफी को गो थ्रू कर सकते हो। है टाइम टेकिंग प्रोसेस दोस्तों, पर ये आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। ठीक है, वही मैं आपको आगे बात करूं तो ये फिजिकल एफिशिएंसी तो आपको ये सब पता है कि 800 मीटर की रन होती है, लॉन्ग जंप होती है, और ये सब आजकल जो है मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं अगर एसेंशियल रूल्स की बात करूं जो कि फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, तो सबसे पहले तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है सबसे पहले। ठीक है, क्यों एक्यूरेसी पे वर्क करना है? क्योंकि अभी तक आप होता ही ये था कि आपके माइनस मार्किंग नहीं थे, तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाते थे। ठीक है, तो होता ये था कि मान लीजिए आपके 75 क्वेश्चन सही हो गए, और आपके मतलब मान लीजिए 75 क्वेश्चन सही हो गए, और मान लीजिए आपके 7 या 8 क्वेश्चन भी गलत हो गए, तो ये आप अंडरस्टूड है कि हाँ ये 2-3 क्वेश्चन आपके मतलब गलत हो गए, मान लीजिए 8 भी गलत हुए तो -2 ही होगा, तो ये 73 मार्क्स होंगे। बट दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए 80 क्वेश्चन भी सही किए और आपने 20 गलत कर दिए, तो आप 75 में आके रुक जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस ये आपके मार्क्स में ला सकता है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है। ठीक है, और नेक्स्ट रीजनिंग और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मैंने हमेशा देखा है कि एमपी जीके और जीके होती है बहुत डेप्थ में होती है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ईएसबी हो चाहे वो एसएससी हो, तो आप जो है इसको लेकर चलिएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी लेकर चलिएगा। ठीक है, और मैं यही बात करूं तो आप बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस में बायोलॉजी से ही आते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अपनी जो फिजिकल की प्रैक्टिस है वो स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा स्टार्ट, क्योंकि आप इतना वेट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर से फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले, जैसे अभी एमपी पुलिस वाले विद्यार्थियों के साथ हुआ था कि जैसे ही एग्जाम हुए और उसके मुश्किल से 1 महीने 1.5 महीने के बाद उन्होंने उसका फिजिकल ले लिया, बच्चे प्रिपेयर भी नहीं कर पाए ठीक से। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, अभी से हल्की हल्की रनिंग और जॉगिंग स्टार्ट कीजिए पढ़ाई के साथ। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसका जो है फिजिकल का लाने वाला हूँ कि कैसे आप इसका फिजिकल कर सकते हैं। तो आप मेरा चैनल जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है फॉरेस्ट वाला, और बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस।